नहीं दे पाती। धरती जब बोली कि महाराज अभी भी मैं गाय रूप में आपको देने को तैयार हूं, आप बछड़ा तैयार करो और दोहन कर लो उस गाय रूपी धरती का। राजा पृथु मनु महाराज को बछड़ा बनाए, हस्त रूपी पात्र रख करके दोहन किए और धरती के स्तन से सब प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। राजा पृथु सब प्रजा में बांट दिए। इसके बाद में देवता लोग आए, इंद्र को बछड़ा बनाए, अमृत रूपी वो भी सुंदर अपने अभिलिषित वस्तु प्राप्त किए। ऋषि लोग बृहस्पति को बछड़ा बनाए, ज्ञान शक्ति प्राप्त किए। दैत्य लोग मदिरा प्राप्त किए, गंधर्व लोग गान विद्या प्राप्त किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, धरती के स्तन से सब लोगों ने अपनी मनचाहे वस्तु प्राप्त किए। सर्वे स्वमुख्यवशेन स्वे स्वे पृथक्तया सर्वे काम दुधाम पृथ्वीं दुदुः पृथुभावितम्। फिर धरती को एक नाम दिया पृथु महाराज ने। धरती तुम्हें मैं एक नाम देता हूं पृथ्वी। क्या नाम दिया धरती को? पृथ्वी। इसके बाद में राजा पृथु अपने प्रजा के लिए सुंदर अभियान देने लगे। सच्चा राजा वो है जो प्रजा के लिए ध्यान देता है। तो राजा पृथु प्रजा को एक जगह बसना सिखाए, गांव में रहना सिखाए, उनको खेत बनाना सिखाए। तो क्या खेत बनाना भी सिखाना पड़ता है? हाँ, पहले समतल जगह में खेती करते थे तो अन्न नहीं होते थे, और जब खेत गहरा बनाने लगे ना, मेड़ बना के सीमा बना के, तब खेती अच्छी होनी शुरू हुई, पानी रुकने लगा। पशुपालन सिखाए, गाय बैल घोड़ा हाथी ये सब पशु पालते हैं ना, वो सब पृथु राजा ने सिखाया। तो बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पर्वत की चोटियों को तोड़ के धरती को समतल किया राजा पृथु ने। अब राजा पृथु सोचे मैंने प्रजा को जीना सिखा दिया। क्या सिखा दिया? तो जीना बस नहीं, धर्म से जीना सीखो। जीते तो पशु भी है, लेकिन धर्म कौन करता है? आदमी। मतलब खाने पीने की व्यवस्था भी बनाता है आदमी, और परलोक और लोक के लिए भी संवारता है, बनाता है आदमी। तो राजा पृथु 99 अश्वमेघ यज्ञ किया। कितना? 99। 100वां अश्वमेघ यज्ञ जब करने लगा ना, तो घोड़े की चोरी हो गई। घोड़े को चुरा लिया इंद्र। राजा पृथु अपने बेटा विजितास्त्र को बोले जा बेटा ढूंढ के लाना। बड़ा बलवान था, जल में जानता था चलना, थल में चलना, और एक नंबर का वो हथियार चलाना। इंद्र डर के घोड़ा छोड़ के घोड़ा लाए। रात में फिर घोड़ा चोरी कर लिया इंद्र, फिर गया ढूंढने, फिर लाए, फिर एक बार नहीं कई बार चोरी कर लिया। एक दिन तो सोने के जंजीर में बंधे हुए घोड़ा को फिर ले गया। पृथु बोले पंडितों से, हर बार हमारे यज्ञ में व्यवधान करता है इंद्र। कौन करता है? तो इंद्र को क्या चिंता हो जाती है जो सबके पूजा पाठ में, जो यज्ञ में व्यवधान करता है? तो इंद्र हमेशा डरते रहता है। धरती में जो 100 अश्वमेघ यज्ञ अच्छे ढंग से करता है ना,
उनको इंद्रासन पाने का अधिकार बन जाता है। इसलिए इंद्र डर के मारे व्यवधान करता है। आज वैसे ही किया। राजा पृथु ब्राह्मणों को बोले, इंद्र को मंत्र के द्वारा मेरे पास लाओ और मैं उनको हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा। ब्राह्मण लोग जैसे ही मंत्र पढ़े, इंद्र खींचा चला रहा है, जान गया मेरा कल्याण नहीं है, यज्ञ कुंड में मेरे को जला दिया जाएगा। तभी क्या किया, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी पृथु राजा के यज्ञ स्थल में प्रकट हो गए। और यज्ञ स्थल में जब प्रकट हुए ना, तो पृथु राजा बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, ये इंद्र बहुत भयभीत है, इनको निर्भय करो। जीवन में अभय दान भी बहुत बड़ा दान होता है। कोई घबराया है ना, उनका डर दूर करो। कहीं इनको दंड मत दो, मारो। भगवान के कहने से पृथु मान गया और इंद्र को कोई दंडित नहीं किया। भगवान पूछे, बोलो पृथु, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे इस यज्ञ से, पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम क्या चाहते हो, मांग लो मेरे से। कितना सुंदर मांगा पृथु। क्या मांगा, करता रहूं गुणगान, प्रभु मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, प्रभु मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। बोले, प्रभु आपकी कथा बड़ी अच्छी लगती है। पृथु राजा बोले, तो मेरे कानों में इतनी शक्ति बढ़ा दो कि मैं आपकी कथा सदा सुनते रहूं। भगवान पूछे, कितनी शक्ति दूं? बोले 10,000 कानों की शक्ति दे दो मेरी कानों। कितनी शक्ति? अब बताइए, किसके लिए मांगा वो शक्ति, क्षमता, कानों की श्रवण शक्ति? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो भगवान की कथा सुनने के लिए सुंदर अपने अंगों को अच्छा रखा, सब अंगों को सुंदर धर्म में लगाने के लिए भगवान ने बनाया है। ऐसा नहीं